हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल मेडिकल द फोसा पे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है G6PD डेफिशिएंसी। अब तक आपने अपने फर्स्ट ईयर में इसका नाम सुन ही रखा होगा। अगर अब तक नहीं सुना तो शायद अब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप इस टॉपिक को आज कवर कर लें, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी आगे आप इसको पैथोलॉजी और जनरल मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स में ही पढ़ेंगे। G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम है ये अपनों ने कहाँ पढ़ा था? एचएमपी में। अगर अब तक आपने एचएमपी की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे देख सकती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँगा पहले आप इस टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे G6PD एंजाइम की वजह से क्या होता है, NADPH का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ एचएमपी में काम आता है। अब इसका कोज क्या है? ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि इनहेरिट होती है पेरेंट से अपने बच्चों में। ये एक्स लिंक बीमारी होती है, ठीक है। एक्स लिंक है, इसका मतलब मेल्स में ज़्यादा दिखेगी, फीमेल्स में कम होगी, ठीक है। तो यही लिखा है, causes of G6PD deficiency inherited genetic mutation on the G6 gene carried on the X chromosome। X chromosome पे हो रही है कैरी, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं बल्कि एक्स लिंक बीमारी है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स मेल हैज इट इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अब कई बच्चे होते जो है ना क्लास में एकदम शांत किस्म के होते हैं। जब तक उन्हें कोई ट्रिगर करे ना या उन्हें कोई छेड़े ना तब तक वो एकदम शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन एक बार उन्हें कोई परेशान कर दे तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो वैसे ही ये G6PD डेफिशिएंसी के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें कुछ चीज़ें होती है जो इनको ट्रिगर करती है, जिससे इनके सिम्टम्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? ये जैसे एंटी मलेरियल्स ड्रग्स है, सल्फोनामाइड्स है, या फावा बीन्स है, या कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ये क्या करती है? ट्रिगर्स करती है। फावा बीन्स होते हैं इसलिए इसको फावेनिज्म भी कहते हैं। फावेनिज्म, फेमिनिज्म नहीं, फावेनिज्म, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कोई फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्री रेडिकल्स को शांत करने के लिए कौन का आता है? NADPH। NADPH कहाँ से बनता है? अपने HMP से, जिसके लिए क्या एंजाइम चाहिए? G6PD। चीज़ें लिंक हो रही है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीज़ें लिंक हो रही है। और एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे क्विनीन जैसी। आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विनीन एक दवाई है, कोविड के टाइम में काफ़ी टाइम तक दी गई थी, ठीक है। आपको पता है वो दवाई देने से पहले ब्लड रिपोर्ट चेक की जाती थी और ये चेक की जाती थी कि क्या इस पेशेंट को या इस पर्सन को G6PD डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर उसको है तो उसको ये ड्रग नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, वो बीमारी ट्रिगर हो जाएगी। समझ में आई बात? अब इसके मैनिफेस्टेशन क्या है G6PD डेफिशिएंसी? तो इससे क्या होता है? हीमोलाइटिक अनीमिया होता है। जैसा कि अपने पढ़ा था, NADPH क्या करता है? NADPH क्या करता है? RBC की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, ब्रो कोड फॉलो करता है। लेकिन अब बात यह है कि NADPH नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि G6PD की डेफिशिएंसी है। तो इससे क्या होगा? RBC की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी और RBC आसानी से डिस्ट्रैक्ट होकर टूटने लगेगी। तो यही पॉइंट लिखा है, G6PD डेफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स आर मोर सस्पेक्टेबल टू डिस्ट्रक्शन, मतलब हीमोलाइसिस, व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ट्रिगर्स लीडिंग टू सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या? फैटिगनेस, पेलनेस, डार्क यूरिन एंड जॉन्डिस। फैटिगनेस और पेलनेस ये सब एनीमिया के सिम्टम्स आ गए। जॉन्डिस क्यों? क्योंकि RBC टूटेगी तो बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, उससे क्या होगा? जॉन्डिस आएगा, जॉन्डिस बनेगा। पता है ना? अगर तक आपको क्लियर नहीं है बिलिरुबिन का कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, वो आपको मैं आगे वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है। इसमें एक और सिम्टम इंपॉर्टेंट, डार्क यूरिन, ठीक है। फर्स्ट पेज तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक G6PD वेरिएंट एंड द ट्रिगर इन्वॉल्व। ये मतलब ये है कि किस लेवल पे उसको ट्रिगर किया गया है या किस चीज़ ने ट्रिगर किया है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोई, जैसे मैंने बताया ना, कोई मासूम सा लड़का है जो बैठा रहता है चुपचाप क्लास में, उसको किसने छेड़ा है और किस लेवल पे छेड़ा है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी सीवियरिटी क्या होगी, ठीक है। Newborns with G6PD deficiency may exhibit jaundice and anemia within the first few days of life, ठीक है। शुरुआती कुछ दिनों में दिखा देती है G6PD डेफिशिएंसी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसका वैसे तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर अपन जेनेटिक लेवल पे ट्रीट करें तो वो बात अलग है, लेकिन इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं उनको अपने फोकस करके, जो इसके ट्रिगर्स हैं उनको अपने फोकस करके इसको ट्रीटमेंट दे सकती है। जैसे अगर इसको ये फावानिज्म वाली है तो उसको कह दें भाई फावा बीन्स आप खाना छोड़ दो, उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स मत दो, तो इसका एक तरीके का ट्रीटमेंट हो गया। अवॉइडिंग नॉन ट्रिगर्स सच है सर्टेन मेडिकेशंस, इन्फेक्शंस एंड फावा बीन्स कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ हेमोलाइटिक एपिसोड्स, ठीक है। अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू G6PD डेफिशिएंसी,
अदर पॉइंट्स ये है कि G6PD डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड। इसलिए अपनी आने वाली जो बुक्स है, आप इधर उधर जो सब्जेक्ट है उनमें सब जगह इसको तो पढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ ये टॉपिक अच्छे से आप अभी समझ लो ताकि आगे दिक्कत ना होगी, आपके हर सब्जेक्ट में आगे टॉपिक आएगा। इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट ओवर 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाय G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसके लिए G6PD ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये इतना सही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट नोट में आने के इसकी चांसेस है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप शायद इसको प्रैक्टिकल लेवल पे जब हॉस्पिटल पोस्टिंग में जाओगे तब देख भी पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपका कोई अगर अब भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल मेडिकल द फोसा पे हम पे जुड़ सकते हैं और उसके जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल द फोसा पे मिल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।